सीएसयू के अज़ीम जलाल बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पास जूलिया डेविड फंस पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश और उसका 37 चैप्टर मैं आज आपके सामने तलावत करूँगी। और याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 70 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियाँ चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बल्हा और जुल्फ़ा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बो कलम कबाब भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पोले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है। सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे इस ज़मीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया। लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जा कर देख के तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे जराउन की वादी से भेजा और वो सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते देखा। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हुआ, ज़रा मुझे बता कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाएं। चुनांचे यूसुफ ने अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया। और यूं ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ हम इसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें और ये कह दें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रॉबिन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम इसकी जान ना लें। रॉबिन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे उस घड़े में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दें। और यूँ हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बो कलम कबा को जो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर घड़े में डाल दिया। और वो घड़ा सूखा था, सो उसमें ज़रा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफ़िला जलाद से आ रहा है और गरम मसाला और रोगन बसलान और मूल ऊँटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहे हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफ़ा होगा? आओ इसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालते हैं, हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींच घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ में 20 रुपये को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रॉबिन घड़े पर लौट आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है तो अपना पहलन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि ये लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर उन्होंने यूसुफ को कबा लेकर और एक बकरा ज़बह करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उसको उस बो कलम कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के
پاس لے آیا اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا اور یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلداروں کا سردار تھا، بیچا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں کو باعث برکت کرے، آمین۔